गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ गुड मेजरमेंट टूल। जो हमने मेजरमेंट स्केल की कल बात करी थी, अब गुड मेजरमेंट टूल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है वैलिडिटी, सेकंड है रिलायबिलिटी और देन है प्रैक्टिकलिटी। देखिए ये 3 पॉइंट्स को हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो वैलिडिटी क्या होता है, हमको पता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो कोई भी चीज़ कब तक मान्य रहती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। सपोज हम मोबाइल के एग्जाम्पल लें, उसमें हम रिचार्ज करवाते हैं तो कहते हैं ना ये कब तक वैलिड है, उसकी वैलिडिटी कब तक है। तो वही बात है। अब वैलिडिटी क्या होता है, देखिए हम इसमें पढ़ते हैं द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेजर। ये कौन सी एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च के लैंग्वेज में, जिसमें हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेड टू मेजर। जो भी हमने एक्सपेक्ट किया होता है उसको मेजर करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो फर्स्ट है आपका कंटेंट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, ये प्रोवाइड एडिक्वेट कवरेज ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक हमारा होता है उसमें जो कंटेंट होते हैं हम क्या करते हैं, वो पूरा जो आपका टॉपिक का कवरेज होता है। जो हम सपोज एग्जांपल में बुक में फर्स्ट पेज पे कंटेंट लिखे होते हैं और अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, तो वो कंटेंट क्या होते हैं, जो पूरा टॉपिक होता है उसका कवरेज को क्या कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं उस टॉपिक को, और एक ही पेज पे बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ इस किताब के अंदर है। फिर है नो क्वांटिटेटिव वे टू मेजर। इसको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, इसका कोई क्वांटिटेटिव वे नहीं है मेजर करने के लिए। प्रॉपरली डायमेंशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज़ टू एंश्योर मैक्सिमम कवरेज। इसका जो डायमेंशन होता है वो पूरा क्या होता है कि जो मैक्सिमम कवरेज होता है जो पूरे टॉपिक का, उसको कवर कर दे शॉर्ट में, ठीक है। फिर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या होता है, टू जज द वैलिडिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है उसको क्या करता है, इसमें जज किया जाता है। फिर कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है, यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट बाय क्लोजली रिलेटिंग टू मेजर ऑफ नॉन वैलिडिटी। जो भी आपकी नॉन वैलिडिटी होती है उसको क्लोजली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। उस वहाँ पर जो यूज़फुल टेस्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, उससे क्लोजली रिलेट करके उसको मेजर किया जाता है। फिर प्रेडिक्टिव, तो प्रेडिक्टिव में हम मेजरमेंट टूल का जो यूज़ करते हैं प्रेडिक्टिंग सम फ्यूचर इवेंट। हम कोई फ्यूचर इवेंट को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, इसमें कंपैटिबिलिटी होती है, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके बीच की कंपैटिबिलिटी ये बताते हैं। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं आपका कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी में 2 वेरिएबल्स जो होते हैं, जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ा है, उसका क्या करते हैं कोरिलेशन, उनका आपस में क्या रिलेशन है उसको बताते हैं। और डिस्क्रिमिनेटिव में उनका जो रिलेशन नहीं है या किस वजह से उनका रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो उस चीज़ को बताया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब ऐसे जनरल सेंस में तो विश्वास करना होता है, तो इसमें क्या है क्राइटेरियन ये ऑफ गुड मेजरमेंट। ये अच्छा मेजरमेंट करने का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है प्रोड्यूस कंसिस्टेंट आउटकम, यानी कि एक अच्छा थिक आउटकम जो है ये बताते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो निकल के आता है। वैलिड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिलायबल। जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रिलायबल होते हैं, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। अब टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ये इसी के रिलायबिलिटी के क्या होते हैं पॉइंट होते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या होता है, चेक बाय रिपीटिंग द मेजर। जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं या हम किसी चीज़ पे बार बार एक एक मेथड अप्लाई करते हैं, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि बार बार अप्लाई करने के बाद भी उसके रिजल्ट में कोई स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं। स्टेबिलिटी यानी कि जटिलता वो आ रही है नहीं, या फिर बार बार चेंज हो रही है। तो ये हमें बार बार ये मेथड टेस्ट रीटेस्ट मतलब बार बार हम उस पर टेस्ट करके ये चीज़ को पता लगाते हैं। फिर पैरेलल फॉर्म ऑफ मेथड। तो पैरेलल क्या होता है, 2 चीज़ें जो एक साथ चलती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो टेस्ट बाय 2 कंपेरेबल फॉर्म ऑफ मेजरिंग आइटम। हम जब किसी आइटम को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए कि उस कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम नहीं आ रही हैं। फिर इसमें लास्ट पॉइंट होता है आपका प्रैक्टिकलिटी, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है गुड मेजरमेंट का। इकोनॉमी रिलेटेड टू द कॉस्ट कंसिडरेशन। जो हम इसमें इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जो हम इसमें प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये कॉस्ट कंसिडरेशन से क्या होता है, रिलेट करता है। कॉस्ट कंसिडरेशन का रिलेटेड ये है, इस पे हम जो है
प्रैक्टिकल और स्टडी करते हैं। फिर होता है कन्वीनियंस, तो इसमें क्या मेजर करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि ये वाला जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये जो भी एडमिनिस्ट्रेट किया गया है तो किसके थ्रू किया गया है, किसने किया है, तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स थे ये क्राइटेरिया ऑफ गुड मेजरमेंट के हैं।